हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई आपकी बड़ी अच्छी चल रही होगी। बेटा अब 90 डेज लगभग 90 दिन बचे हुए हैं आपके नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और 90 दिनों के अंदर आप कैसे अपनी तैयारी करें। क्योंकि बेटा देखिए, शुरू में जो टेस्ट सीरीज हमारी हो रही थी लगभग 200 पेपर बेटा सिंगल और फुल लेंथ के होल हम लोग करा चुके हैं। ये सभी लोग जानते हैं बेटा, 200 लगभग टेस्ट इस साल हो चुके हैं। काफी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिलेक्शन भी होंगे, रिजल्ट भी आएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और बेटा अब समय जो है, उस समय हमारे स्लोगन था प्रारंभ करें अपनी तैयारी। अब प्रारंभ करें अपनी तैयारी नहीं, अब जांचें परखें अपनी तैयारी। बेटा जो आपने इतने दिनों में पढ़ा है अब उसको जांचें परखें। और कैसे जांचेंगे परखेंगे? बिना परीक्षा बिना एग्जामिनेशन के कोई भी अपने आप को परख नहीं सकता है। अपने आप को कहने को तो भैया सब लोग कह रहे हैं कि हम ही एस सी वर्मा हैं, हम ही MP कौशिक हैं, हम ही रमेश गुप्ता, जैसे पुराना बायो का होता था। NCERT में भी बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं बायो के, अब सबके नाम तो नहीं पता है। फिजिक्स में जैसे भैया एस सी वर्मा जी का नाम बहुत बड़ा है, तो बहुत लोग अपने आप को कहते हैं कि भैया हम ही एस सी वर्मा हैं। तो वो सब कहने की बात नहीं है, अब करने की बात है बेटा। तो जांचे परखे अपनी तैयारी, आपने क्या चैप्टर्स में पढ़ा है। तो इधर लगभग 200 टेस्ट कराने के बाद फिर से टेस्ट को रीशेड्यूल किया जा रहा है बेटा। कुछ एक दो टॉपिक बचे हुए थे, तो कुछ बच्चे कहें कि सर एक दो टॉपिक बीच में आ जाएगा, एक दो टॉपिक अब है क्या। चूंकि 3 महीने का हमारा लक्ष्य है, तो बेटा 2 महीने में हम यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट कराएंगे। और लास्ट के 1 मंथ जो होंगे, जैसे फरवरी हमारे पास पूरा है, मार्च हमारे पास है, अप्रैल हमारे पास है पूरा। तो फरवरी और मार्च में यूनिट वाइज टेस्ट में हमने पूरे सिलेबस को 11th और 12th के सिलेबस को बांट दिया है। और अप्रैल में हम लोग क्या करेंगे बेटा, पूरा फुल लेंथ का टेस्ट करेंगे। तो एक दो टेस्ट के टॉपिक कुछ बच गए थे, कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर वो बचा हुआ है, तो उसके लिए सॉरी बेटा। अब चूंकि रीशेड्यूल कर रहे हैं, थोड़ा समय कम है, उन्हीं को बीच में कर देंगे। कुछ बाहरी बच्चे भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं। काफी बच्चे जो पुराने हमारे यहाँ के पढ़े हैं, इधर उधर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। कई बच्चे कहें कि टेस्ट को फिर से शुरू किया जाए, रीस्टार्ट किया जाए। तो सारे बच्चों के कहने के अनुसार सबको लेके चलना है, तो इसलिए हमने टेस्ट तो बहुत कराए, लेकिन फिर से इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। फुल सिलेबस टेस्ट को बीच में हमने ब्रेक किया है। अभी जहां ये पूरा हो जाएगा, ये अभी जैसे टॉपिक वाइज आप जैसे हम कह रहे हैं वैसे अपनी तैयारी करिए। चाहे आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, चाहे टारगेट बैच के बच्चे हैं, चाहे 12th के बच्चे हैं, चाहे आप रिपीटर्स बैच के हैं, चाहे ड्रॉपर बैच के हैं, चाहे संजीवनी बैच के, जिस बैच के होंगे, अगर हमारे साथ इस तरह से शेड्यूल फॉलो कर लेंगे तो आपका 3 महीने में सब लगभग रिवाइज हो जाएगा। लेकिन देखो, हम नहीं रिवाइज करा पाएंगे, आपको रिवीजन करना है। जो करना है बेटा, रिवीजन आपको करना है। क्योंकि अंततः देखो, जीतोगे तुम ही, लड़ोगे तुम ही, जीत तुम्हारी होगी, ठीक है, हारोगे तुम ही। हमारा बस एक है कि हम एक गाइडेंस दे रहे हैं, उस गाइडेंस को फॉलो कर लीजिए। आपके साथ नहीं जाएंगे, अकेले ही आपको लड़ना है। जो करना है आप अपनी तैयारी, अगर जीत रहे हैं तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, हार रहे तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोग केवल एक मार्गदर्शन मात्र हैं। तो बेटा इसी चीज को फॉलो करते हुए हम लोग एक नई टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जो नई टेस्ट सीरीज है बेटा, गुरुकुल रिवीजन टेस्ट सीरीज, मतलब SGRT के नाम से, मतलब रिवीजन टेस्ट 3 महीनों में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, 3 महीनों में SGRT, संजीवनी गुरुकुल रिवीजन टेस्ट। बेटा ये टेस्ट 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 18 यूनिट वाइज हैं और 25 नीट मॉडल टेस्ट पेपर हैं बेटा। मतलब 11 और 12 के पार्ट को 18 यूनिट में हमने बांट दिए हैं। वैसे तो फिजिक्स में जैसे 20 यूनिट है, केमिस्ट्री में 20 यूनिट है, बायो में 10 यूनिट है, आपका नीट में देखा है आपने, तो इसको हमने बांट दिया है। तो ये देखिए, ये जो 18 यूनिट टेस्ट है ये आपका फरवरी मार्च में खत्म होगा। इसमें रिवीजन टेस्ट भी है इसके, और ये 25 नीट मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग अप्रैल में पूरा देखेंगे। ठीक है, इसको फॉलो कर लिया जाए, अच्छे से देख लिया जाए बेटा, इनसे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा, आप जरूर सफल होंगे। तो थोड़ा जो अपनी सोच है उसको बदलिए, निराशावादी सोच को आशावादी सोच में बदलिए कि हम होंगे कामयाब। ठीक है बेटा, कि हम होंगे कामयाब, हम अच्छा करेंगे, हम बहुत अच्छा करेंगे। तो इसमें बेटा जांचे परखे अपनी तैयारी, क्योंकि अब समय आ गया कि जांचे परखे अपनी तैयारी कि आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। वह गुरुकुल टेस्ट सीरीज से, गुरुकुल रिवीजन टेस्ट सीरीज से आप इसको समझ सकते हैं। तो टेस्ट बेटा मैंने कहा कि स्टार्ट होगा
दूसरे पेज पे देखिए हमने वही बताया है कि 31 जनवरी से टेस्ट स्टार्ट होगा। 18 यूनिट वाइज टेस्ट है, 25 3 मॉडल टेस्ट पेपर है। अगला बेटा इसमें सिलेबस है। कल जो टेस्ट हो रहा है, अभी टेस्ट का टाइम 2 से 5 नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट का टाइम अभी 5 बजे तक बेटा रात रहती है, तो देर हो जाएगा, तो इसलिए अभी टेस्ट का टाइम 12:30 बजे से 3:30 बजे तक ही रखा है, ठीक है। तो एक आपका वेडनेसडे को टेस्ट है बेटा, एक संडे को टेस्ट है। टेस्ट का टॉपिक यहाँ देखिए दिया भी गया है, देख लीजिए। फिजिक्स में जैसे यूनिट 3, यूनिट 4 लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर रखा हमने, ठीक है। तो भाई 2-2 टेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि रिवीजन टेस्ट है। अब ये नहीं कि एक वीक में अब आप कहेंगे कि 4 टेस्ट, तो अब सोच के बताओ 2 महीने में हमको रिवाइज करना है, तो अगर नहीं करेंगे तो फिजिक्स का एक वीक में 4 टेस्ट आएगा ही। फिर देखो केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिर बॉटनी में इकोसिस्टम है, जूलॉजी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। फिर बेटा 4 फरवरी को संडे को 9 से 12 है, थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। यहाँ सारे टॉपिक दिए गए हैं, इनको देखें। और फिर बेटा हर 3 टेस्ट के बाद इनका एक रिवीजन टेस्ट भी है। जैसे 1-2 टेस्ट हुआ, 1-2 के बाद देखो बेटा ये जैसे 3 टेस्ट ये देखिए 7 फरवरी को है, ऑसिलेशन एंड वेव। फिर उसके बाद G214 देख रहे हो, G214 बेटा हम लोग 200 टेस्ट करा चुके हैं इस बार, इसीलिए हमने G214 डाला है, G214 डाला है। 200 टेस्ट हो चुके हैं, कई बच्चे दे चुके हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट में। टेस्ट अच्छे से दीजिए, देखिए रिजल्ट भी होगा आपका, आप ही कामयाब होंगे, आपका ही रिजल्ट आएगा। फिजिक्स में फिर देखिए टेस्ट 1, 2, 3 का फिर ये कॉमन टेस्ट हो जाएगा। ये देखिए जैसे 1, 2 हुआ है, फिर 3, फिर इसमें हम लोग 1, 2, 3 का रिवीजन कर लेंगे। तो इससे हम लोग क्या हो जाएगा, 2 वीक के अंदर इन टॉपिकों का रिवीजन कर लिए। एकदम इसी अनुसार रिवीजन करिए, कहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी जगह पढ़ रहे हैं, सब लोग ज्वाइन करिए। हमारे जो पुराने बच्चे भी हैं बेटा ज्वाइन करें। ये टेस्ट ऑफलाइन मोड में ही है क्योंकि पेन पेपर मोड में है, तो भैया ऑनलाइन मोड में कोई टेस्ट नहीं है ये, ठीक है। ऑफलाइन मोड में ही हम लोग इसको करा रहे हैं ताकि आपको एक फील आए कि एग्जामिनेशन, पता चले कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बैठते हैं, कैसे हम 3 घंटा बैठे, ठीक है बेटा। तो अभी कोई ऑनलाइन जैसे चूंकि नीट का है नहीं, तो इसीलिए ऑनलाइन पे कोई बहुत जोर नहीं दिया जा रहा है, ऑफलाइन ही है, तो ऑफलाइन टेस्ट को जरूर फॉलो करें। फिर उसके बाद देखिए बेटा 5वां टेस्ट, 6वां, फिर 7वां टेस्ट है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए टॉप। फिर 5, 6, 7, ये देखिए 5, 6, 7 का फिर क्या है आपका, ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट नंबर 9, टेस्ट नंबर 10, ठीक। फिर टेस्ट नंबर 11, फिर उसके बाद टेस्ट 12 में देखिए 9, 10 और 11 का क्या करेंगे हम लोग, कंबाइन टेस्ट करेंगे। मतलब इससे ही हो रहा है कि भैया वीक में आपका रिवीजन भी हो जा रहा है, अच्छे से रिवीजन भी हो जा रहा है। फिर बेटा 13, 14 टेस्ट हैं, ये देख लीजिए। फिर इसी में 15 है, फिर 16 वाले में टेस्ट 13, 14, 15 है। फिर बेटा 17 टेस्ट और 18 टेस्ट में क्लास 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के और क्लास 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को, मतलब 18 यूनिट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट में हमने 18 टेस्ट में ये खत्म कर दिया। ये आपका देखिए लास्ट गया है 31 मार्च गया है, 31 मार्च में हमने देखो बेटा खत्म कर दिया। फिर उसके बाद अब आता है अप्रैल का महीना, मतलब 1 महीना, बहुत ही जबरदस्त ऐसे महीने हैं कि 1 महीने में मतलब सही रणनीति रखें तो ये 90 दिनों में आप सिलेक्शन जरूर पाएंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे क्लास में मैंने पढ़ा रहे हैं, बता रहे कितनी छोटी छोटी चीज पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, और वही चीजें बच्चे छोड़ के आए हैं। तो टेस्ट के माध्यम से आपके छोटी छोटी चीजें भी क्लियर होंगी, पढ़ेंगे भी, पढ़ने की स्पीड बनाएंगे, एक टारगेट मिलेगा कि हाँ इतने दिन में खत्म करना है, तो घर पे थोड़ा समय देंगे, थोड़ा मोबाइल से दूर रखिए, मोबाइल से दूरी रखिए। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो उतने देर तक देखिए, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करिए। सब बढ़िया, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीजें बढ़िया हैं, ठीक है, सब बढ़िया, बस आप पढ़िए, पढ़ेंगे तभी बढ़िया रहेगा। फिर उसके बाद बेटा इसके बाद होल टेस्ट में आ जाएंगे हम लोग। होल टेस्ट में देखिए 1 अप्रैल से होल टेस्ट हो रहे हैं, मॉक हो रहे हैं, 2 अप्रैल है, कोई दिन रुका नहीं है, केवल संडे को हमने छोड़ दिया है, हर दिन टेस्ट है बेटा। ये आपके टेस्ट है, यहाँ पे ये देखिए पूरे आपके 25 मॉक टेस्ट हैं जो 1 मई तक है, 25 मॉक टेस्ट हैं। फिर वही चीजें 18 यूनिट वाइज टेस्ट है। तो बेटा सभी लोग जो लोग टेस्ट को हों मैक्सिमम ज्वाइन करें बेटा। आउटसाइडर बच्चे, हमारे पुराने बच्चे जो पढ़े हुए हैं हमसे, कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कहीं दूसरे कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट को ज्वाइन करने से आपके लिए लाभ ही होगा, आपके लिए अच्छा ही होगा। जितना टेस्ट देंगे उतना ही आपके अच्छे, क्योंकि हमारा टेस्ट ये ऑफलाइन मोड में है, पेन पेपर मोड में है, तो आपको बैठने, क्योंकि अब सबसे जरूरी है बैठना 3 घंटे,
ठीक है, और 3 घंटे 20 मिनट मिलेंगे तो 20 मिनट हम नहीं 3 घंटे का ही टेस्ट कराएंगे, क्योंकि 20 मिनट तो लग जाता है, वहां पे इन्विजिलेटर आता है, इधर उधर आता है, तमाम तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं। तो इसीलिए कोशिश हम लोग करें कि 3 घंटे में आप टेस्ट दें, 3 घंटे 20 मिनट में नहीं, 3 घंटे में आदत बनाएंगे तो वहां 3 घंटे 20 मिनट मिलेंगे तो कोई बात नहीं है। 200 क्वेश्चन आपको वही सेक्शन ए सेक्शन बी करके हैं, तो जैसे भी हैं टेस्ट में टॉपिक में अगर कोई मान लीजिए फॉर्म, अभी तो फॉर्म आने की कोई वह नहीं है, लेकिन मार्च के फर्स्ट वीक में आना चाहिए, तो मार्च के फर्स्ट वीक में फॉर्म आएगा। अगर कोई चेंजेज आते हैं, कोई पैटर्न में चेंज आता, कुछ भी आता, तो इस हिसाब से कुछ चेंजेज हम लोग भी करेंगे, जो भी आएगा। अभी तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, सूचना कोई जानकारी है नहीं। रिड्यूस सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस के अनुसार ही टेस्ट होंगे, ठीक है, जो भी रिड्यूस सिलेबस है उसी के अनुसार हम लोग टेस्ट देंगे। तो बेटा इस टेस्ट को दें, क्योंकि जांचें परखें अपनी तैयारी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि बेटा अब आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, जांचें परखें अपनी तैयारी को, ठीक है भैया। तो हमेशा इस स्लोगन को अभी तक हम लोग कर रहे थे, प्रारंभ करें अपनी तैयारी, लेकिन अब देखो बेटा, पिछले साल भी हमने कहा था इस टेस्ट का लाभ मिला था बेटा, और इस टेस्ट का लाभ ये मिला कि भैया ये बच्चे यहाँ पे देखे ये प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं इस जगह पे क्या है, अब अगला आप लोग आएंगे भैया, ठीक है। पिछले साल वाले में इसके पिछले साल के बच्चों को दिखा रहे थे, उसके पिछले साल और बच्चों को दिखा रहे थे। तो ये देखिए, ये बच्चे बेटा आदित्य सिंह, बहुत होनहार बच्चा, ये शालिनी चौधरी, बहुत ही प्यारी बच्ची, बहुत अच्छा करके बेटा KGMU में, बनारसी में ये अपना स्थान बनाए हैं। आप लोग भी भैया इनकी जगह लेंगे, अगले आदित्य सिंह आप होंगे, अगले शालिनी चौधरी आप लोग होंगे अगले साल के लिए। भैया इसके पहले वाले बैच में और बच्चों के बारे में कहते थे, अगले साल वाले बैच में आप लोगों को कहेंगे। तो बेटा ये टेस्ट को, ये देखिए प्यारे बच्चे, श्रेयाचंद एम्स ऋषिकेश में, ये समीक्षा सिंह GSBM कानपुर में, तो बेटा जो भी हैं, अमरीश BRD में, तो इस तरह के बेटा ये बहुत अच्छे टेस्ट से आपको लाभ मिलेगा। आप लोग भी बेटा इस टेस्ट को दीजिए, जितना हो सके इस टेस्ट को दीजिए, जितना अच्छे से टेस्ट को देंगे बेटा उतना अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो इतना ही बात आपसे करनी है, एक अनाउंसमेंट हमको करना था कि टेस्ट सीरीज के बारे में, कि टेस्ट स्टार्ट हो गया है और रिवीजन टेस्ट स्टार्ट हो गया है। तो ये 3 महीनों का, ये 90 दिनों का जो हम लोग का क्या है, प्लान है, कैलेंडर है, जो एक तरह से 3 महीनों का जो प्लान हम लोग दे रहे हैं उसको फॉलो किया जाए, अपना कर्म करते रहा जाए, अपनी मेहनत करते रहा जाए, रिजल्ट जरूर अच्छा होगा, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू बच्चों।